हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने कल आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था। तो उसका आंसर था बंगाल गैजेट। और इसको किसके द्वारा इस न्यूज़पेपर को निकाला गया था? तो इसको निकाला गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और आज का हमारा क्विज क्वेश्चन ये रहा हमारी आंखों के सामने कि बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इनमें से किस नदी पर बना हुआ है। तो हमको बताना है कि बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इनमें से कौन सी रिवर पर बना हुआ है। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अब हम चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर की तरफ। तो हमारे करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी वेबसाइट पर एक रैप गीत यानी कि गाना जारी किया है जो लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना करता है। तो हमको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा एक गाना बनाया गया है जो कि पब्लिक प्लेस में लोगों को थूकने के लिए मना करता है। तो ये बनाया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर एक रैप गीत जारी किया है जिसमें लोगों को पब्लिक प्लेस पर थूकने को मना किया गया है क्योंकि कोविड-19 लार के माध्यम से फैल सकता है। ये गाना 1 मिनट 25 सेकंड का है और इसमें यही बताया गया है कि पब्लिक प्लेस पर क्यों नहीं थूकना चाहिए। और इसमें यह भी बताया है कि स्मोकलेस तंबाकू खाने के बाद थूकने से भी कोविड-19 फैल सकता है। यानी कि जो स्मोकलेस टोबैको होता है उसको खाने के बाद अगर थूकेंगे तो उससे भी कोविड-19 फैल सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में किसको बीजेपी की दिल्ली इकाई का चीफ नियुक्त किया गया है। तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से किसको बीजेपी की दिल्ली यूनिट का चीफ यानी कि प्रमुख बनाया गया है। तो यहाँ पर बनाया गया है आदेश कुमार गुप्ता को चीफ अपॉइंट किया गया है दिल्ली यूनिट का। ठीक है, तो बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर यानी कि फॉर्मर मेयर आदेश कुमार गुप्ता को मनोज तिवारी की जगह पार्टी की दिल्ली यूनिट का चीफ बना दिया है। और इनसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली का प्रमुख 2016 में बनाया गया था, यानी कि मनोज तिवारी 2016 में दिल्ली के चीफ बने थे। और इसके अलावा जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देवसाई को छत्तीसगढ़ राज्य का अध्यक्ष बनाया है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो विष्णु देवसाई को बनाया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली है, ये जानने के लिए लोगों की मदद करने के लिए किसने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो हमें बताना है कि इसमें से किस सरकार ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में कितने बिस्तर यानी कि कितने बेड खाली है। तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दिल्ली के द्वारा। ठीक है, दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून 2020 को देश की राजधानी में किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है और ये जानने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना। ठीक है, तो यहाँ पर उस ऐप का नाम क्या है? दिल्ली कोरोना। यहाँ पर ये है, तो दिल्ली कोरोना उस ऐप का नाम है। और उस ऐप को 2 बार अपडेट किया जाएगा, एक बार सुबह 10 बजे अपडेट किया जाएगा और एक बार शाम को 6 बजे अपडेट किया जाएगा। और इस ऐप के साथ साथ एक वेब पेज भी बनाया है जिसका नाम है www.delhifightscorona.in। तो यहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि अपनी हर यात्रा से पहले कारों को कीटाणु रहित करने के लिए उबर सैनिटेशन हब स्थापित करने के लिए उबर ने किसके साथ साझेदारी की है। तो हमें बताना है कि किसके साथ में एग्रीमेंट किया है उबर ने। तो हमारे पास में ऑप्शन है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और तीसरा ऑप्शन है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो हमारे सामने इसका आंसर होगा सभी। तो सभी के साथ में उबर ने एक एग्रीमेंट किया है, एक साझेदारी की है, तो इसका आंसर सभी हो जाता है। तो उबर ने इन तीनों एयरपोर्ट के साथ में एग्रीमेंट किया है यानी कि पार्टनरशिप की है। और यह न्यू टेक्नोलॉजी के डिवाइस और कीटाणुनाशकों का उपयोग करके हर ट्रिप से पहले कारों को कीटाणु रहित करने के लिए उबर सैनिटेशन हब का सेटअप करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के मामले में कौन से स्थान पर है। तो स्टार्टअप ब्लिंक ने एक रिपोर्ट को जारी किया था, स्टार्टअप ब्लिंक ने,
और इनकी बताया गया था कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कौन सी रैंक पर है, तो यहाँ पर भारत है 23वीं रैंक पर। ओके, तो स्टार्टअप ब्लिंक के अनुसार भारत 2019 में 7वें स्थान से नीचे आ गया है और 2020 में 100 देशों में से 23वें स्थान पर है। ओके, तो अब जबकि थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारा इंडिया। ओके, हमारा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है और हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के मामले में एस्टोनिया, लिथुआनिया, ब्राजील और डेनमार्क से भी पीछे हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम होने के बाद भी हम इन देशों से पीछे हैं। और अब टॉप रैंक पर कौन से देश रहे हैं, तो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। तो टॉप रैंक पर रहे हैं यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल। ओके, और हमारा इंडिया कौन सी रैंक पर आया, तो हमारा इंडिया है 23rd रैंक पर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की रैंक में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि WHO ने कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है। पिछली बार ये किस जर्नल की रिसर्च की वजह से रोक दिया गया था जिसका डेटा गलत पाया गया है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा जर्नल था जिन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला था और उसके आधार पर WHO ने कोविड-19 के जो इलाज में जो दवाई यूज हो रही थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके ट्रायल पर रोक लगा दी थी। तो कौन सा जर्नल था वो, तो था लॉसेंट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो ये दोनों के कहने पर ही रोक लगाई गई थी। इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उसके आधार पर। तो पिछले दिनों WHO ने इस दवा के ट्रायल पर रोक लगा दी थी और किस बेसिस पर रोक लगाई थी, तो उन्होंने एक रिसर्च जर्नल लॉसेंट में छपी एक रिसर्च पेपर के बेसिस पर रोक लगाई थी और उस जर्नल में दावा किया गया था कि इस दवा से मृत्यु दर बढ़ जाती है, यानी कि मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है और हार्ट प्रॉब्लम भी होती है। इसके बाद फ्रांस, इटली और बेल्जियम समेत कई देशों की सरकारों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर रोक लगा दी थी, यानी कि इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था। लेकिन अब सामने आया है कि उनकी रिसर्च का डेटा गलत था और ये सब एक फेमस न्यूज़पेपर जो कि ब्रिटेन का एक फेमस न्यूज़पेपर है द गार्जियन, उसने बताया है कि जो रिसर्च हुई थी उसका डेटा फर्जी था। जबकि भारत के जो ICMR है उन्होंने भी कहा है कि ये जो मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये बहुत असरकारक होती है कोविड-19 के लिए। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में CB जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हमें बताना है कि CB जॉर्ज को किस देश में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंट किया है कुवैत में। ठीक है, तो CB जॉर्ज 1993 यानी कि 1993 बैच के IFS ऑफिसर हैं और यही अभी तक स्विट्जरलैंड में इंडिया के एम्बेसडर थे। अभी तक ये स्विट्जरलैंड में थे इंडिया के एम्बेसडर और अब ये कुवैत में इंडिया के एम्बेसडर बन जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कुवैत की बता देता हूँ। तो कुवैत की जो कैपिटल है उसका नाम है कुवैत सिटी और जो कुवैत की करेंसी है उसका नाम है कुवैती दिनार। तो कुवैत की करेंसी क्या है, कुवैती दिनार। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में किसने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हमें बताना है कि रोहित शर्मा को इनमें से कौन सी कंपनी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहित शर्मा को IIFL फिनांस कंपनी के द्वारा। ओके, तो रोहित शर्मा ने IIFL फिनांस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। ओके, और रोहित शर्मा इंडिया की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन के साथ साथ वनडे इंटरनेशनल मैच में हाई स्कोर का रिकॉर्ड रखने वाले भी हैं और ये IPL के 4 बार विनिंग कैप्टन भी रह चुके हैं और इन्होंने वनडे क्रिकेट मैचों में 3 दोहरे शतक भी लगाए हैं। तो ये था रोहित शर्मा के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार सभी गांवों में लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेंगी। किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था। तो कौन सी बैठक में यह निर्णय लिया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई तो ये बैठक हुई थी रघु शर्मा की अध्यक्षता में, तभी यह निर्णय लिया गया था स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने का। तो 1 जून को राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया था। स्वास्थ्य मित्र निरोगी राजस्थान कैंपेन के अंडर अपॉइंट किए जाएंगे और स्वास्थ्य मित्र 40 साल से ऊपर का एक हेल्दी पर्सन होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान की बात चली है तो राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनना।
तो पहला है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, और है डेजर्ट नेशनल पार्क, और केवला देव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, और सरिस्का नेशनल पार्क। ओके, और अब मैं थोड़ा सा डैम के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान में जो इंपोर्टेड डैम है उनके नाम है बीसलपुर डैम जो कि बनास नदी पर बना हुआ है, एक है माही बजाज सागर डैम जो कि माही नदी पर बना हुआ है, एक है राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, और एक है जवाई डैम जो कि जवाई नदी पर बना हुआ है। तो ये था राजस्थान के डैम और नेशनल पार्क के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया गया है? तो हमें बताना है कि अर्जुन पुरस्कार के लिए इनमें से किसको नामित किया गया है, यानी किसको नॉमिनेट किया गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। तो यहाँ पर सिमरनजीत कौर, मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन, इन तीनों को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। तो BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिमरनजीत कौर, मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन, इन तीनों को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में RBI ने सुब्रमण्यम सुंदर के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वो किस बैंक के MD एंड CEO है? तो इसमें से कौन से बैंक के जो MD CEO थे उनका कार्यकाल यानी कि उनका टेन्योर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो ये थे लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO। तो ये इनको दिया गया दूसरा एक्सटेंशन है। इनको पहले भी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन दिया था, यानी कि MD और CEO थे ये 1 जनवरी से और 30 अप्रैल तक। लेकिन अब वापस 1 जून को बोर्ड ने उनका टेन्योर 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है, यानी कि अब ये 30 नवंबर तक वापस MD एंड CEO होंगे। कौन से बैंक के? लक्ष्मी विलास बैंक के। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आई कांट ब्रीथ ये नारा किस देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा बन गया है? तो बताना है कि आई कांट ब्रीथ ये कौन से देश में जो अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ का एक नारा बन चुका है। तो ये अमेरिका में चल रहे प्रदर्शन का नारा बन चुका है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हुआ था। तो व्हाइट पुलिस ने जब ब्लैक जॉर्ज फ्लाइड के गले पर लगभग 10 मिनट तक अपना घुटना रखा हुआ था, तो उस टाइम पर जॉर्ज कहते रहे थे, जॉर्ज बार बार यही एक शब्द बोल रहे थे कि आई कांट ब्रीथ। लेकिन पुलिस वालों को उन पर जरा से भी तरस नहीं आया और उनकी डेथ हो गई, और उनके ये लास्ट वर्ड ही अब नारे की तरह यूज हो रहे हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में भी बताया था। ओके, तो ये था इस वीडियो में इनके बारे में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है? तो बताना है कि इसमें से कौन से देश की एयरलाइंस को अमेरिका ने उनके देश में आने से रोकने के लिए 16 जून से उनकी एंट्री पर रोक लगा दी है। तो ये है चीन। ओके, तो हुआ ऐसा है कि चाइना इस हफ्ते अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट्स को इजाज़त नहीं दे सका था, यानी कि जो यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस इनको चीन में जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई थी, और ये दोनों पैसेंजर फ्लाइट्स है, क्योंकि कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद इनको बंद कर दिया था, और वैसे इनको दोबारा शुरू करने की तैयारी भी हो रही थी। लेकिन अब अमेरिका ने फैसला किया है कि चाइना की लगभग सारी पैसेंजर फ्लाइट्स को अमेरिका में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन बस जो गुड्स फ्लाइट्स है उनको इजाज़त दी जाएगी, बाकी पैसेंजर फ्लाइट्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये ऐलान कब किया था? 16 जून के बाद की जो भी फ्लाइट्स होंगी उन पर रोक लगा दिया गया है। कौन सी देश की? चीन की फ्लाइट्स पर। तो ये था इनके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी है? तो बताना है कि कोलकाता पोर्ट का अब नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। ओके, तो फरवरी में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी, और उस मौके पर ही प्रधानमंत्री ने पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का ऐलान किया था, और अभी 3 जून को इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इनके बारे में बता देता हूँ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री थे, और इन्होंने जनसंघ की स्थापना भी की थी,
और इनका जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ था 1901 में। ओके, तो ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। इन्होंने जनसंघ की स्थापना भी की थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि इंडिया का जो नया एम्बेसडर है फिनलैंड में वो किसको बनाया गया है। तो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है रवीश कुमार को। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी फोटो है। तो ये 1995 बैच के IFS ऑफिसर है और काफी टाइम तक ये फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन भी रहे हैं। और अब मैं फिनलैंड के बारे में बता देता हूँ। तो फिनलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है हेलसिंकी। ध्यान से सुनना, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है फिनलैंड की, उनका नाम है सना मौरिन, जो कि मात्र 34 ईयर की है, यानी कि मात्र 34 साल की है। जो सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर है सना मौरिन, वो मात्र 34 ईयर की है। और यहाँ की जो करेंसी है फिनलैंड की वो है यूरो। तो यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स कब मनाया जाता है। तो बताना है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स। तो यूएन ने वर्ष 1982 में ये दिन फिक्स किया था इस दिन को मनाने के लिए। और इस दिन का एम लोगों को बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, यानी कि अवेयरनेस फैलाना है। इस दिन का एम बच्चों के अधिकारों के बारे में। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का 1 मई को निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे। तो यहाँ पर इनकी फोटो है। तो हमें बताना है कि ये कौन सी बीमारी से पीड़ित थे, इनको कौन सी बीमारी हुई थी जिससे कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हुई है। ओके, तो ये लद्दाख में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। इनकी डेथ लेह के अस्पताल में हुई है। और इनकी डेथ के बाद पता चला कि ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे और लद्दाख में कोरोना वायरस की वजह से ये पहली डेथ है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।